भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है। पीएम मोदी। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगावी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। भारत की हर सफलता पर उन्हें शर्म आने लगी है। उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। अब आपको याद होगा, कांग्रेस ने HAL को लेकर कितना झूठ फैलाया, कांग्रेस ने कोरोना काल को याद कीजिए। कोरोना काल में भारत की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन थी, कोरोना की जो वैक्सीन थी, उस पर भी विरोध पैदा कर दिया। उसका भी यहां तक कह दिया ये तो भाजपा वैक्सीन है। भारत की हर सफलता पर उनको शर्म आने लगी है। और जैसे उनको भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं, लोगों को उलझन में डालने की कोशिश की, उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश की। ये हम सभी के लिए चौंकाने वाला है। कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद उनसे मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा ने कहा कि मैंने कारण जानना चाहा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी को ये कारण बता चुके हैं। ये हम सभी के लिए चौंकाने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल अपने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। ये पार्टी का आंतरिक मामला है, वो पार्टी में है और पार्टी के साथ है। मैं रीजन जानना चाहा कि क्यों उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को सारा रीजन तो और इंटरनल पार्टी बन रहे हैं, हम लोग आपस में डिस्कस करके इसके बारे में बात। कांग्रेस नेताओं का केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, कांग्रेस सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कई अन्य नेताओं ने बेंगलुरु के विधानसभा में महात्मा गांधी प्रतिमा पर सूखा राहत के लिए अधिक धनराशि जारी करने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। मैं कोर्ट में न्याय के लिए लड़ाई लड़ता था। भाजपा उम्मीदवार उज्जवल निकम। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से भाजपा उम्मीदवार उज्जवल निकम ने कहा, मेरा एक नया जीवन शुरू होने जा रहा है, जो राजनीतिक जीवन है। अब तक मैं कोर्ट में न्याय के लिए लड़ाई लड़ता था। मैंने सोचा कि सांसद ही एक ऐसा मार्ग है जिसे हम आम आदमी की सेवा कर सकते हैं। मेरा एक नया लाइफ शुरू होने वाला है, जिसे हम राजनीति लाइफ कहते हैं। आज तक तो कोर्ट में न्याय की वकालत करता था, न्याय मिलने के लिए झगड़ता था, और उसी प्रकार जो हमारा लोकशाही है, डेमोक्रेसी, उसका जो मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें आम आदमी का सवाल और देश की सुरक्षिता के लिए हमारे कानून कैसे हो, इसलिए मैंने सोचा कि सांसद यही एक अच्छा मार्ग है जिससे हम देश सेवा कर सकते, आम आदमी की सेवा कर सकते। इस संदेश खाली मामले में कानून को अपना काम करने दे। सौगत रॉय। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर दिए गए बयान पर TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि क्या वो मायने रखते हैं? वो प्रभावी नहीं है, वो अपना राज्य नहीं जीत सके। 294 में सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र में शेख शाहजहां है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि इस मामले में कानून को अपना काम करने दे। He could not win his own state, JP Nadda. So he will create no impression. He said today, Mamata Banerjee said the government may Sheikh Shahjahan is threat. Sheikh Shahjahan is there in only one constituency of Bengal out of 294.
BJP has no issue. That's why they are raising Sheikh Shahjahan's issue with the help of media. All we want to say that let the law take its own course. It's Sheikh Shahjahan's matter. And it may be what CBI is doing, maybe a planted job. We are not sure. Today they again came there declared they are get 35 seats this election. There is no bar on claiming. They can claim all 42 seats, but they will not get 10 seats. मैं सभी का पार्टी में स्वागत करता हूं। ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि संत कबीर नगर जनपद सहित प्रदेश के कई जनपदों के पूर्व विधायक, जिला पंचायत सदस्य सहित नगर परिषद के सदस्य आदि पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सभी का पार्टी में स्वागत करता हूं। इससे पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में संत कबीर नगर जनपद सहित प्रदेश के कई जनपदों के पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष बड़ी संख्या में ज्वाइन किए हैं। ग्राम प्रधानगण बड़ी संख्या में ज्वाइन किए। सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, माननीय मोदी जी के मिशन को पूरा करने के लिए आप सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेतागण, सभी को मैं स्वागत करता हूं और इससे भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है उसको बहुत मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और अमेठी को लेकर जो है ये कहा जा रहा है कि वहां पर तैयारियां शुरू बहुत जल्दी आपको शुभ सूचना देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो माफी मांगेंगे। दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह अमित शाह के बारे में हल्की बात की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो माफी मांगेंगे। दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या क्या नहीं कहा, लेकिन अब उनके साथ है। राम मंदिर के मामले में उन्होंने और उनकी पार्टी ने कितने अंगड़े डाले। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का ना तो निमंत्रण स्वीकार किया, ना ही आज तक दर्शन किए। कब तक हिंदुओं को मूर्ख बनाएंगे, जनता सब जानती है। दिग्विजय सिंह जी ने जिस ढंग से अमित शाह जी के बारे में हल्की बात कही, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दिग्विजय सिंह जी माफ़ी मांगेंगे। अमित शाह जी ने जो बात रखी वो डंके की चोट रखी। दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बयानों में अरविंद केजरीवाल की बुराई करते रहे और जिस ढंग से वो बात रखते थे केजरीवाल के बारे में, मैं कुछ डेट भी बता सकता हूँ। 20 अक्टूबर 2012 यही दिग्विजय सिंह जी, इन्हीं ने कहा था कि मुझे अरविंद केजरीवाल में हिटलर की झलक आती है। 13 जून 2015 दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को उन्होंने कहा था कि नौटंकी का मास्टर है। आपने क्या क्या नहीं बोला दिग्विजय सिंह जी अरविंद केजरीवाल को लेकर के, लेकिन अब आपका काम पड़ रहा तो आप आपकी एक बड़ी नेता से समर्थन ले रहे हो लोकसभा राजगढ़ में। चाहे चौड़ा की प्रत्याशी रही वो आपकी और वो आपका समर्थन कर रही है। आपको आप शर्म नहीं आ रही? झूठ कौन बोल रहा है जनता के बीच? आपने अयोध्या के मामले को लेकर के क्या क्या नहीं कहा है। आपने पाकिस्तान के आतंकवादियों को जी कहा है जिनने देशद्रोही का रोल अदा किया। आपको सबसे ज़्यादा 1992 में हुई घटना में आपने कहा था कि ये मंदिर का सवाल नहीं है, इनने ढांचा तोड़ा, इसका दुख हुआ था। तो आप तो इस बात को लेकर के दुनिया भारत से माफ़ी मांगे, मध्य प्रदेश से माफ़ी मांगे कि राम मंदिर के मामले में आपने और आपकी पार्टी ने कितने अड़ंगे लगाए। और आप कहते हो कि मैंने चंदा दिया, चंदा देना अलग बात है, आपका चंदा ले जाओ वापस, चंदे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने भगवान राम के मंदिर में न तो निमंत्रण को स्वीकार करने में कोई अपनी पार्टी में भूमिका अदा की, न ही राम मंदिर को लेकर के आपने आज तक वहाँ जाकर दर्शन करके अपनी श्रद्धा दिखाई। तो कब तक हिंदुओं को मूर्ख बनाओगे? जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी इन सारी बातों को लेकर के जनता के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट करें। केवल चुनाव जीतने के लिए आप अच्छी बात करोगे और आपको ऐसा लग रहा है कि सारे विषय जैसे खत्म हो गए। चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता। चुनाव अपने विचार की स्पष्टता से जीता जाता है, आपकी पार्टी की नीति से जीता जाता है और आपके अपने कार्य व्यवहार से। और आप जिनने 10 साल में एक खिताब पाया बंटाधार सरकार का, जनता भूली नहीं है उन सारी बातों को। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता इसका फैसला आगामी 7 मई को करेगी। हम अपनी पुरानी साख को लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संदीप दीक्षित।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस का कार्यकर्ता होकर उनमें एक व्यक्तिगत पीड़ा है। उनकी पीड़ा है कि दिल्ली में हम अपनी पुरानी साख को लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कांटों का ताज है। इसके बावजूद पिछले 6 से 8 महीनों में उन्होंने मेहनत करके पार्टी खड़ी की है। सबको ये लगा कि धीरे धीरे कांग्रेस जागृत हो रही है। जब हमें 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर हम कांग्रेस के सभी लोगों की सहमति के साथ लोगों को सीट दें तो आगे गाड़ी बेहतर चलेगी। उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने में जिस तरीके से जो बातें मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरी हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है। एक कांग्रेस अध्यक्ष होके कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। देश में एक मिली जुली सरकार बने। संजय राउत। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि उससे अच्छा है कि देश में एक मिली जुली सरकार बने। हम 2 प्रधानमंत्री बनाए या 4, ये हमारी मर्जी है। INDA गठबंधन 300 पार कर रही है। देखिए, एक हुकुमशाह होने से अच्छा है इस देश में तानाशाह 10 साल राज कर रहा है। एक तानाशाह जिसको हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर दिया था, तानाशाह। उससे अच्छा है कि ये एक मिली-जुली सरकार यहाँ बने, देश चलाए, और हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है। हम 4 बनाएंगे, 1 साल में 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही की तरफ नहीं जाएंगे। 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, 48 सीटों पे फाइट है। 2 फेज में मोदी जी हारे। आगे क्या उम्मीद है? 48 सीट में क्या उम्मीद कर सकते हैं? शिवसेना UBD कितना मिल रहा है? 4 जून को EVM खुलेगी तो आपको पता चलेगा। इंडिया अलायंस 300 पार कर रही है।